बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको अपने बच्चों पे सलामती दे और आप सबको अपने बच्चों की खुशियां देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा चैनल है माजी हरफर मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और हौसला अफजाई करें और नए व्यूवर्स भी और पुराने व्यूवर्स भी अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे और मुझे भी कामयाबी। आप मेरी वीडियो जब फुल वॉच किया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप माजी समझ के ही मेरी हौसला अफजाई करें और मुझे कमेंट्स दें और मुझे सब्सक्राइब करें। आज मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है मैं अपने व्यूअर्स के साथ बैठ के कुछ बातें करूँ, कुछ उनको कोई टिप्स बताऊं जो मेरे से रिलेटेड है, कुछ और थोड़ी सी बातें हैं। मैंने कहा चले आज मैं बातें ही कर लूँ। तो चले मैं अब आपको 5 मैं टिप्स आपको बताऊंगी जो कि मेरी अपने से रिलेटेड है और मैंने आजमाई हुई है। कोई किसी से पूछी नहीं, देखी नहीं, कुछ नहीं, ये खुद मैंने आजमाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि नंबर 1, तो अगर आपके वाइट कपड़े पे सालन गिर जाता है शोरबे का भी, तो आपने उस कपड़े को धोना नहीं है, बिल्कुल धोना नहीं, ना सरफ ना साबुन किसी से धोना। सिर्फ आप उसको उसी तरह ही 2 दिन तेज धूप में उसको कपड़े को आप डाल दे तो देखिए वो सारा कुछ बिल्कुल उड़ जाएगा, वो सालन का कलर, हल्दी का कलर। तो उसके बाद वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही कपड़ा हो जाए। क्योंकि मेरे वाइट सूट पे इस तरह हुआ था, बिल्कुल सालन शोरबे की प्लेट गिर गई थी, तो मैंने ये किया है। तो ये टिप्स है कि देखिए बनाना तो हर घर में होते ही है, आते ही है, डेली की ये चीज है, लेकिन ये एक दिन से ज्यादा घर में रखे नहीं जा सकते। तो अगर मैं एक आपको बहुत अच्छा आपको टिप ये बताती हूँ कि अगर आपने जैसे 2 दर्जन आपने केले लिए और बिल्कुल फ्रेश है, बेशक थोड़े से ग्रीन भी है, तो आपने ले लिए, लेकिन उसमें से अगर आपने 1 दर्जन यूज किए है या बाकी आपने वो फ्रिज में रखने हैं, लेकिन आप उसको वैसे मत रखें। उसको एक डबल अखबार में केलों को लपेट के और उसके बाद आप उसको शॉपर में बांध के आप फ्रिज में रख लें। 8 दिन के बाद आप उसको निकालें, जिस तरह आपने रखे थे आपको वैसे ही वैसे मिलेंगे। ये मैंने खुद करती इसी तरह हूँ और इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो नंबर 3 जो है वो ये है कि काला तेल किसी को पता है, किसी को नहीं पता। काले तेल से अगर आप लोहे की कुची अच्छी वाली जो है वो लेके थोड़ा सा देगची में डाल के या आप उसके साथ मांझे, इस कदर चमकीली देगची हो जाएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये नहीं है, ये पुरानी। दूसरी बात ये है कि वो काला तेल ये एक लिक्विड सा होता है और ब्लैक कलर में ही होता है। अमूमन लोग जो है वो इसके साबुन भी बनाते हैं। वो किस तरह कि काले तेल को किसी बड़ी कढ़ाई में डाल के उसको चूल्हे पे रख दें और उसमें आप क्या करते हैं, उसमें कास्टिक सोडा, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, वो उसमें आप डालें और फौरन उसको किसी स्टिक के साथ उसको हिलाते जाए वो एकदम गाढ़ा होके ना साबुन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जितना ही आप उसको हिलाएंगे करेंगे वो वाइट होता जाएगा। फिर आप उसको किसी चीज में आप उसको जमा दें, तो अगले दिन आप उसके साथ साबुन से कपड़े धोए। वो आम साबुन जो होता है जो बाजार से मिलता है, देसी साबुन जिसको कहते हैं। ये वो चौथी टिप्स ये है कि अगर आपके घर में कोई पीतल का बर्तन है और वो काला हो गया हुआ है, तो आप उस आराम से लींबू लेके आप उसको हल्का उसको मलते जाए जगह से। आप देखिए वो थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, लेकिन वो बर्तन बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आप आजमा के देखिए।
ये 4 टिप्स होगी। अब 5वीं टिप्स जो है पे हम आते हैं। अब आप ये कहेंगे आप ये टिप हमें बता रहे हैं लेकिन आप खुद क्यों नहीं आजमाया होगा आपने। वो ये है कि हेल्दी वालों के लिए जिनके जिस्म हेल्दी हैं और आप ये कहती होंगी कि माँ जी खुद भी हेल्दी है तो वो खुद क्यों नहीं आजमा रही है। उन्होंने खुद नहीं आजमाया जो हमें बता रही है, तो इसकी भी रीजन आपको बताती हूँ। असल में ये रात को नीम गर्म पानी पी के आप एक गिलास डेली आप रात को सो जाए। उसके बाद आपने सादा पानी भी कुछ नहीं पीना तो आपका देखिए वेट जो है ना वो लूज होना शुरू हो जाएगा। और आप अगर मुझे ये कहते हैं कि माँ जी आपने क्यों नहीं पिया पानी, आप क्यों नहीं अपना वेट को लूज करती है, तो उसकी ये रीजन है कि मैंने शुगर की वजह से मैंने रात को उठ के मैंने पानी भी पीना होता है क्योंकि मेरा मुंह खुश्क होता है। आधी रात को उठ के पानी पीती हूँ। कभी मेरे दांतों में दर्द शुरू होता है तो फिर मैं मेडिसिन लेती हूँ। कभी मुझे रात के वक्त मुंह खुश्क होता है तो मैं कहती हूँ मुझे शुगर है, फिर वो गोली खानी, क्योंकि मैं रात सारी मेरी इसी तरह गुजर जाती है। कभी कोई मेडिसिन ली, कभी पानी पिया, कभी कुछ रात को मुझे होता रहता है। मैं तकरीबन जाग के ही मेरा टाइम रात को काफी रात तक गुजरता है। तो इसलिए ये नुस्खा जो है ना ये मैं अपने पे यूज नंबर का नुस्खा है, ये मैं अपनी बेटियों को भी बता दिया हुआ है कि आप ये करें, वो करती है। तो बाकी कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अगर इंसान जब हेल्दी हो जाता है फिर कई काम रुक जाते हैं, तो मेरी तो मजबूरी है, वरना मैं ये नुस्खा तो जरूर कर तो लूँ लेकिन उसके बाद उसका करना नहीं है, उस पर अमल, तो फिर फायदा तो कोई नहीं। बहरहाल मैंने आपको 5 टिप्स बता दी है और ये बिल्कुल मैंने खुद आजमाई। कुछ और मैंने कहा चले बातें। आपने मेरे भाई की तबीयत मैंने आपको बताया था कि तकरीबन डेली जाती रही हूँ मैं अपने भाई के घर। बहुत तबीयत उसकी खराब थी, सब ने दुआ की है उसके लिए। माशाल्लाह मेरे भाई के लिए मेरे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, सब ने दुआ की है। मैं सबका थैंक्स बोलती हूँ कि चलो उन्होंने मेरे भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तो आप सब ने उसके लिए जो दुआ किया मैं उसको वेरी वेरी थैंक्स बोलती हूँ। तो सऊदी अरब से ज़हीम बेटे ने मेरे लिए भी वो हर वक्त कमेंट्स में मुझे दुआएं देता है। मैं उसको बहुत ढेर सारी दुआएं उसको भी देती हूँ कि अल्लाह पाक उसको भी लंबी जिंदगी अता फरमाए। उसने तो ये भी कहा है कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी आपको लगे। ज़हीम बेटे अल्लाह पाक तुम्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, ऐसी बात ना को तुम जो अपनी जिंदगी अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती। भी वहाँ स्पेशली दुआ की थी मेरे भाई के लिए, मैं उसका बहुत थैंक्स बोलती हूँ। अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सुम्मा के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और उसको दोबारा वो जो मिलाद करवाता है हर 8 दिन के बाद, अल्लाह पाक उसकी महफिल वैसे ही सजी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं जब गई थी तो फिर मेरी भाभी ने मुझे ये गिफ्ट दिए हैं, ये देखे 2 सीनरी दी हैं मुझे कि भी बाजी आपको डेकोरेशन का बहुत शौक है ना। तो भाभी ने मुझे दी थी, कह रही थी बाजी आपको बहुत शौक है डेकोरेशन का, तो अभी उन्होंने लगानी थी तो उन्होंने फिर मुझे ये दे दी। तो बहुत खुश हुई हूँ मैं, उससे जैसे ही शेयर लगाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अब देख रही हूँ कि कहाँ, क्योंकि मैंने भी बहुत डेकोरेट किया हुआ दीवारों को भी, तो अब इसके लिए भी स्पेशली जगह देखूंगी कि ये कहाँ लगा, क्योंकि हर बात हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये भी तो ज़रूरी है ना। ये भी दिखाऊंगी आपको, यहाँ प्यारी लगी है तो फिर आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की मेरी जो टॉक हुई है आपके साथ वो इसी तरह हुई है, थोड़ी सी टिप्स बताए हैं तो थोड़ी सी बात की है। तो कल इंशाअल्लाह ताला की है, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। मौसम चेंज हो गया, ठंड हो गई है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को अभी से, बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म अभी से रखें, उनको अंदर बुनियान ज़रूर पहनाएं ताकि उनकी जो चस्ट है ना वो गर्म रहे। तो एहतियात तो बड़ों को भी करनी चाहिए। ऐसे मैं आपको नसीहत कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों
पे तवज्जो दे, एहतियात करे उनको ज़्यादा से ज़्यादा। बेशक बच्चा तो चीखता घबराता है, बच्चे का भी भला है और आपका भी भला है, क्योंकि अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ उससे ज़्यादा बीमार हो जाती है, परेशानी अलग होती है। आजकल देखें कितनी हवा फैली हुई है, इसी तरह नज़ला ज़ुकाम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना भी ख्याल रखें। आप ठीक होंगी तो बच्चों को भी संभाल सकेंगी। तो इसलिए मेरी तो ये नसीहत ही है, क्योंकि मेरे तो अब बच्चे नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बताना है। चलिए, अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी करे और हर बीमारी से, हर तकलीफ से बचाए अल्लाह मियाँ। जो आजकल डेंगू की हवा फैली हुई है, अल्लाह ताला अपना करम करे और उससे सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।